स्टेप्स टू फाइंड द डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, आप लोग चेक करो कि जो फिजिकल क्वांटिटी मुझे गिवन है वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। ठीक है, चेक करना है, क्या चेक करना है बच्चों, चेक करना है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, चेक वेदर फंडामेंटल और डिराइव्ड। ठीक है, मेरे पास जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल है तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर वो डिराइव्ड है, डिराइव्ड क्वांटिटी है तो क्या करना है, डिराइव्ड क्वांटिटी को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, अगर मेरे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अगर सारी चीजें फंडामेंटल हो गई, सारे के सारे क्वांटिटीज फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गए, नाउ लास्ट स्टेप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बच्चों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है डायमेंशंस निकालने के लिए। ठीक है, चलो बच्चों आते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखूंगा, फर्स्ट एग्जांपल है स्पीड। बच्चों स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों ध्यान देना, अब पॉइंट नंबर 1, चेक वेदर दे आर फंडामेंटल और डिराइव्ड। ठीक है, चेक करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो फंडामेंटल है क्या, ये जो टाइम है वो फंडामेंटल है क्या बच्चों। तो आपके पास यहाँ पर लिस्ट है, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट है। ठीक है, चेक करो ये लिस्ट में ये जो टर्म्स है ये इस लिस्ट में आते हैं क्या, चेक करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस फंडामेंटल के लिस्ट में आता है क्या डिस्टेंस, हाँ फंडामेंटल लिस्ट में डिस्टेंस आ रहा है क्या बच्चों, आ रहा है क्या डिस्टेंस, आ रहा है क्या, कहां पर है डिस्टेंस, बराबर बच्चों। ये जो लेंथ है ना, लेंथ का मतलब डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, चाहे लेंथ लिखा हो चाहे डिस्टेंस लिखा हो, ठीक है, चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, डिस्प्लेसमेंट, चाहे हाइट लिखा हो, सबका मतलब लेंथ ही होता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना है, सबसे पहला चीज यू हैव टू चेक वेदर डिस्टेंस इज फंडामेंटल और नॉट। हाँ डिस्टेंस फंडामेंटल है क्या, हाँ फंडामेंटल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बच्चों, चेक करना है टाइम फंडामेंटल है क्या बच्चों, टाइम फंडामेंटल है क्या, है बराबर। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया सारी चीजें फंडामेंटल है, हाँ सारी चीजें फंडामेंटल है, तो सेकंड स्टेप आपको नहीं करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप नहीं करना, डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या बोला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल एल लिखेंगे डिवाइड बाय टाइम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी। क्लियर है एवरीवन। तो मुझे स्पीड का डायमेंशन क्या मिल गया, मुझे स्पीड का डायमेंशन यहाँ पर मिलता है कैपिटल एल अपॉन कैपिटल टी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखने का तरीका कैसे बच्चों, एल टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -1 बच जाएगा। क्लियर है एवरीवन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। समझ में आया आप लोग को बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, से एक्सेलरेशन। क्या बच्चों, एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या एक्सेलरेशन का, यस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आई कैन से वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों आप चेक करो, चेक करना है, सबसे पहला चीज क्या है, यू हैव टू चेक वेदर द गिवन क्वांटिटीज आर फंडामेंटल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी फंडामेंटल है क्या बच्चों, वेलोसिटी फंडामेंटल है क्या, नहीं, वेलोसिटी फंडामेंटल है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ पे डिवाइड बाय टाइम फंडामेंटल है क्या बच्चों, टाइम, हाँ टाइम फंडामेंटल। ठीक है, तो मतलब टाइम फंडामेंटल है तो उसको ऐसे रहने देंगे, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल है क्या, नहीं, वेलोसिटी फंडामेंटल है क्या, नहीं। तो वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड। क्या है बच्चों, वेलोसिटी डिराइव्ड। तो मैं सेकंड स्टेप पे जाऊंगा, कन्वर्ट डिराइव्ड इनटू फंडामेंटल। मुझे क्या करना है, डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। अभी क्या करूंगा मैं, v क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज करना है किसमें, फंडामेंटल में। ठीक है, तो वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या बच्चों, वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है एवरीवन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिवाइड बाय 8 टाइम पहले से था, ये फॉर्मूला किसका हो गया, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिवाइड बाय 8 टाइम पहले से ही था, तो यहाँ पे नीचे 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, किससे बच्चों, एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, ध्यान देना। अब फिर से चेक करो, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है क्या, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल वाली लिस्ट में आता है क्या, हाँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, लेंथ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, लेंथ, लंबाई। ठीक है,
बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल में आता है क्या? हाँ फंडामेंटल में आता है, ठीक है। टाइम फंडामेंटल में आता है क्या? हाँ टाइम भी फंडामेंटल। क्लियर एवरीवन? अब सेकंड स्टेप हो गया, मैंने सारे डिराइव क्वांटिटीज को फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जाऊंगा थर्ड स्टेप पे। किसमें बच्चों? थर्ड स्टेप पे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या बच्चों? मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा किसमें बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल एल। किसमें बच्चों? कैपिटल एल में, ठीक है। तो कैपिटल एल लिखूंगा। टाइम को किसमें रिप्रेजेंट करूंगा? कैपिटल टी में। तो यहां पे टी का स्क्वायर लिखूंगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप, नीचे जो डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? यहां पर आएगा एल टी पावर -2। क्लियर एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को? दिस इज द डिमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। समझ में आया बच्चों आप लोग को? समझा क्या? बोलो हाँ ना बोलो। समझा आप लोग को? ठीक है। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी लेते हो डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान देना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेक करो जरा। मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने स्टेप्स बताया, स्टेप नंबर 1 क्या है? चेक करना। क्या चेक करना? कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। तो मुझे बताना बच्चों, हाँ मुझे बताना बच्चों, मास फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? चेक करके बताओ, मास क्या है? फंडामेंटल या डिराइव्ड है? फंडामेंटल। वॉल्यूम फंडामेंटल या डिराइव्ड है बच्चों? डिराइव्ड। कैसे पता चला डिराइव्ड है? लिस्ट में नहीं है मतलब डिराइव्ड, ये लिस्ट में नहीं है मतलब डिराइव्ड, ये लिस्ट में है मतलब फंडामेंटल। क्लियर है एवरीवन? चलो ठीक है। अच्छा चेक कर लिया मैंने। सेकेंड स्टेप क्या है? जो डिराइव्ड है उसको किस में कन्वर्ट करना है? फंडामेंटल में। तो डिराइव्ड कौन सा है? वॉल्यूम डिराइव्ड है ना, तो वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे? फंडामेंटल में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बराबर एल क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बच्चों? एल क्यूब। अब वापस से चेक करो बच्चों, वापस से चेक करेंगे। ध्यान देना, मास फंडामेंटल था, हाँ मास फंडामेंटल था, ठीक है। लेंथ फंडामेंटल है, हाँ लेंथ तो फंडामेंटल है। क्लियर है एवरीवन? दोनों फंडामेंटल है, हाँ दोनों फंडामेंटल, ठीक है। अब लास्ट स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे? सबको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। मास का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? कैपिटल एम। लेंथ का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? कैपिटल एल पावर 3, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? एम एल पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? एल पावर -3, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंसिटी, डिमेंशन ऑफ डेंसिटी। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया डेंसिटी? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। से फोर्स का डायमेंशन आपको निकालना है, फोर्स का, ठीक है बच्चों। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। चलो चेक करेंगे, मास फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? फंडामेंटल। एक्सेलरेशन फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? डिराइव्ड, ठीक है बच्चों। तो स्टेप नंबर 2 पर आएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? कन्वर्ट डिराइव्ड इनटू फंडामेंटल, ठीक है। चलो ध्यान देंगे बच्चों, एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वापस से चेक करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। मास फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? फंडामेंटल है। टाइम फंडामेंटल या डिराइव्ड है? फंडामेंटल है। लेकिन वेलोसिटी डिराइव्ड है। वेलोसिटी क्या बच्चों? डिराइव्ड। तो वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज डी अपॉन टी लिखता हूँ। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों ध्यान देना, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया। एक टाइम नीचे पहले से था तो यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है। मास लिखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया। एक टाइम पहले से डिनोमिनेटर में था तो एक टाइम वो लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब वापस से चेक करेंगे, ध्यान देना। मास लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब चेक कर लो बच्चों, मास फंडामेंटल है क्या? हाँ फंडामेंटल है। डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है क्या? हाँ डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल है। अपॉन टाइम फंडामेंटल है क्या? हाँ टाइम भी फंडामेंटल। क्लियर है एवरीवन? स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म, मास का रिप्रेजेंटेशन क्या बच्चों? कैपिटल एम, बराबर बच्चों। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? एल से, बराबर बच्चों। अपॉन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से, तो टी स्क्वायर। क्लियर है एवरीवन? लास्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? एम एल टी -2। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? 5th क्वेश्चन पर आएंगे। 5th, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इज मोमेंटम। मोमेंटम का डिमेंशन आपको फाइंड करना है बच्चों। मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या है? चेक करो जरा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है एवरीवन? चलो अभी आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। चल बता मोहित, मास फंडामेंटल या डिराइव्ड है? फंडामेंटल, ठीक है। वेलोसिटी फंडामेंटल या डिराइव्ड है? डिराइव्ड। तो क्या करूंगा? बराबर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चेक करके बता, मास फंडामेंटल है? हाँ।
डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है क्या? हाँ। टाइम फंडामेंटल है क्या? हाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं? सिंबॉलिक। मास की जगह पे क्या लिखूंगा? कैपिटल एम। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कैपिटल एल। टाइम की जगह पे टी। तो क्या बन जाएगा? एम एल टी पावर -1। हो गया बच्चों? क्लियर एवरीवन? अभी 6th वाला आप लोग करेंगे, 6th वाला, ठीक है बच्चों। 6th वाला आपको फाइंड करना है वर्क का डायमेंशन। किसका बच्चों? वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का आप लोग फाइंड करेंगे। चलो फाइंड करके बताओ, फास्ट, क्विकली, फास्ट, एकदम स्पीड में करना है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप चेक करना, फोर्स फंडामेंटल है क्या? फंडामेंटल है क्या? नहीं। डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे बच्चों? जो डिराइव्ड है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? फंडामेंटल में। तो बच्चों फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है एवरीवन? अब बच्चों यहाँ पर मास फंडामेंटल है लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है एवरीवन? अब यहां पर वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाकी सारी चीजें वैसी के वैसी रहेगी। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? जो चीज डिराइव्ड है खाली उसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जो फंडामेंटल उसको वैसे का वैसे रहने रहा है, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? फाइन। अब सारी चीजें यहां पर फंडामेंटल हो गया, मास भी फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल और टाइम भी फंडामेंटल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? स्टेप नंबर 3, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों। मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? मास को कैपिटल एम से, बराबर बच्चों। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? एल। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2 डिस्प्लेसमेंट, तो एल पावर 2। क्लियर है एवरीवन? टाइम को किसे? कैपिटल टी से। कितना टाइम है? 2 टाइम है, तो टी पावर 2, तो टी पावर 2। तो लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? लास्ट में एम L2 T -2। क्लियर एवरीवन? दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। इज इट क्लियर एवरीवन? समझा आप लोग को? चलो फाइन। जिसने नहीं किया था वो लिख लेंगे, जिसका हो चुका था वो आगे बढ़ेंगे बच्चों। आप लोग फाइंड करो, नेक्स्ट डायमेंशन फाइंड करेंगे बच्चों 7, पावर। पावर का डायमेंशन फाइंड करेंगे। देन पावर के बाद में नेक्स्ट इंपल्स। इंपल्स का डायमेंशन फाइंड करेंगे, इंपल्स, ठीक है। ये 2 डायमेंशन फाइंड करो, पावर और इंपल्स का। चलो फटाफट। अच्छा, जिसका पावर और इंपल्स नहीं आया है वो यहां पर ध्यान देंगे। जिसका पावर और इंपल्स सही आ चुका है वो लोग क्या करेंगे बच्चों? वो लोग, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोग फाइंड करो, ठीक है। पावर इंपल्स के बाद में टॉर्क। टॉर्क का निकालो, ठीक है। टॉर्क का डायमेंशन निकाल दो, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाल दो। देन पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकाल लो। क्लियर है एवरीवन? ये तीनों निकालो। जिसका आ चुका है वो ये तीनों निकालेंगे, जिसका नहीं आया वो यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान देना। पावर, पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है एवरीवन? अब यहां पर क्या करोगे? वर्क को चेंज करोगे। वर्क क्या है? डिराइव्ड है। वर्क क्या है बच्चों? डिराइव्ड है, ठीक है। तो वर्क को चेंज करना है। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। को भूलना नहीं है, टाइम साथ में चलते रहेगा, ठीक है। टाइम साथ में चलते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर फोर्स क्या है? फोर्स है डिराइव्ड है, ठीक है। तो फोर्स को चेंज करना है किसमें? मास इनटू एक्सेलरेशन। बाकी सारी चीजें वैसे चलती रहेंगी। डिस्प्लेसमेंट वैसे चलेगा, अपॉन टाइम वैसे चलेगा। क्लियर? मैड अपॉन टाइम हो गया। क्लियर एवरीवन? फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बच्चों? एक्सेलरेशन जो है वो डिराइव्ड है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। बाकी चीजें वैसे की वैसे चलेंगी। अब यहां पे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डिराइव्ड है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? बाकी चीजें वैसे के वैसे चलती रहेंगी। मैंने क्या किया? यहां पे ध्यान देना, वर्क का फॉर्मूला लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स का फॉर्मूला लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसी के वैसी साइड बाय साइड चलती रहेगी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे? सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मास को कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट 2 डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एल, एल पावर 2। कितना टाइम है? 3 टाइम है, तो टी पावर 3, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा? m1 l2 t -3। ये हो गया पावर। लिख लो, पावर लिख लो, ठीक है। इंपल्स का भी एक बार देख लो। इंपल्स का क्या फॉर्मूला है बच्चों? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या है? डिराइव्ड है, तो फोर्स को चेंज करेंगे इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन में। टाइम ऐसी रहेगा। अब यहां पे एक्सेलरेशन डिराइव्ड है, तो एक्सेलरेशन को किस में चेंज करेंगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम में। ये टाइम ऐसी रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, वेलोसिटी को किस में चेंज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम में, बाकी सारी चीजें ऐसी रहेंगी। देखो ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मास इज कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट इज L अपॉन टाइम, तो फाइनली मिलेगा mL/t-1। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। समझा क्या किया मैंने, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा, क्लियर, ठीक है। देन वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा, ठीक है। बाद में टाइम ये वाला टाइम कैंसिल हो जा रहा था, उसको कैंसिल कर दिया यहाँ पर, बाकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया। 9th वाला क्या है बच्चों, टॉर्क। क्या निकालना है हम लोग को, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्या है, फोर्स इंटू एफ इंटू आर। क्या है बच्चों, एफ इंटू आर। क्लियर है एवरीवन। बच्चों यहाँ पे एफ क्या है, एफ इज फोर्स। बच्चों आर क्या है, आर इज डिस्टेंस। आर क्या है बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। फोर्स को चेंज करना है, फोर्स को। बच्चों ध्यान देना, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको मैं डी लिख देता हूँ, डी, ताकि आगे आगे कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ ध्यान देना, अभी यहाँ पे मास फंडामेंटल है क्या, हाँ मास फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन फंडामेंटल है क्या, नहीं। डिस्टेंस फंडामेंटल है क्या, हाँ। तो मुझे एक्सेलरेशन को चेंज करना है किसमें बच्चों, फंडामेंटल में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बाकी चीज को वैसे का वैसे ही रखना है बेटा, बाकी चीज को वैसे का वैसे ही रखना है, ठीक है। खाली जो फॉर्मूला है उसको चेंज किया मैंने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा, बाकी चीजें वैसी के वैसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखता हूँ। बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डी अपॉन टी लिखूंगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डी अपॉन टी। तो बाकी चीजें वैसी के वैसी रहेंगी। बाकी चीजें मतलब क्या, ये जो डी था, डी वैसी रहेगा, एक टाइम एक्स्ट्रा था, ये टाइम एक्स्ट्रा यहाँ पर रहेगा। क्लियर। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, फाइनली मुझे मिल गया सारी चीजें फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गई। अब मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, मास इज कैपिटल M, डिस्टेंस है मतलब L, डिस्टेंस मतलब क्या, L, दो डिस्टेंस है L2, टाइम कितना है, 2 है तो T2, ठीक है। तो आएगा M1 L2 T-2। क्लियर एवरीवन, ये आ गया टॉर्क। समझा आप लोग को टॉर्क, ठीक है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट 10th वाला, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। बच्चों डायमेंशन में हम लोग ना नंबर्स को नहीं गिनते, नंबर्स को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर्स को इग्नोर कर देंगे। इमेजिन करो यहाँ पे हाफ है ही नहीं, नंबर्स को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो बच्चों क्या बचा, mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। बच्चों मास क्या है, मास फंडामेंटल है, वैसे रहेंगे, मास को ऐसे रहने देंगे। वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेलोसिटी डिराइव्ड है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये हो जाएगा m d स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों सारी चीजें फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गई, हाँ कन्वर्ट हो गई। अब क्या करेंगे, मास के जगह पे कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे कैपिटल L स्क्वायर, टाइम के जगह पे t स्क्वायर। फाइनल इट विल बी m1 L2 T-2। क्लियर, समझा आप लोग को। दिस इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी। लास्ट आएंगे, लास्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, mgh। बच्चों यहाँ पर m का मतलब क्या है, मास, g का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट है क्या, एक्सेलरेशन ही है ना, g भले से ग्रेविटी की वजह से, लेकिन है क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो g को मैं एक्सेलरेशन ट्रीट करूंगा। और h क्या है, h इज हाइट, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर मास को ऐसे रख दूंगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखूंगा, हाइट को ऐसे रख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर g का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो d अपॉन t लिखूंगा, बाकी चीज़ों को वैसे का वैसे रहने दूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें एकदम सेम रहेंगे, ठीक है। अब सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई फंडामेंटल में, ठीक है। अब मास को हम लोग लिखेंगे कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट और हाइट दोनों ही लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलो या हाइट बोलो, दोनों क्या होता है, लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा L स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर, ठीक है। तो इट विल बी m1 L2 T-2। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है बच्चों। एक चीज गौर करना, टॉर्क का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन सेम है, तीनों सेम है बच्चों। इसके पहले आप लोगों ने वर्क निकाला था, वर्क चेक करो, वर्क का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ वर्क m1 L2 T-2। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है। तो वर्क, टॉर्क और एनर्जी सबका डायमेंशन क्या बच्चों, सेम है। तो एक नोट लिख लो, नोट लिखो, एक नोट, क्या 2000 का नोट,
लिखो 2000 का नोट लिखो। डायमेंशन ऑफ, लिखो डायमेंशन ऑफ वर्क कॉमा टॉर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क कॉमा टॉर्क कॉमा एनर्जीज लिखना, एनर्जीज, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो कोई भी एनर्जी, ठीक है, कोई भी एनर्जी रहना चाहिए, ठीक है, एनर्जीज एंड हीट इक्वल टू m1 L2 T माइनस 2, लिख दो m1 L2 T माइनस 2, ये लिख लो बच्चों। ठीक है, लिखा सबने, लिखा एवरीवन। तो चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो टॉर्क हो, चाहे वो वर्क हो, सबका डायमेंशन सेम होता है m1 L2 T माइनस 2। याद कर लेना आपको, ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बाय हेड दिस डायमेंशन। क्लियर, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? हाँ बच्चों आ जाएंगे। चार्ज का फॉर्मूला क्या बच्चों? चार्ज का फॉर्मूला देखा, करंट का फॉर्मूला क्या था? I इक्वल टू Q अपॉन T था, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू IT, क्या बच्चों? Q इक्वल्स टू IT। क्लियर है एवरीवन? चलो देखते हैं यहाँ पे I का मतलब क्या हो गया? करंट। करंट फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? T का मतलब क्या हो गया? टाइम। टाइम फंडामेंटल या डिराइव्ड है? तो यहाँ पे आएगा I1T1, हो गया खल्लास, बस हो गया, आ गया चार्ज का डायमेंशन, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं था, खत्म हो गया ना, सारे फंडामेंटल तो आ गए। अब क्या करना, ठीक, आगे बढ़ेंगे बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस V, बच्चों V का फॉर्मूला क्या है बच्चों? आप लोग मैं देख रहा हूँ कोई V का IR इस्तेमाल कर रहा है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है बच्चों। V इक्वल टू IR से नहीं आएगा, V इक्वल टू IR से नहीं आएगा, ये आएगा भी तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एक और फॉर्मूला है W इक्वल्स टू VQ, W इक्वल्स टू VQ। यहां पर आई कैन से V का फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन Q, W अपॉन Q। क्लियर है एवरीवन? W मतलब क्या हो गया? वर्क। बच्चों मैंने बताया था कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 T माइनस 2। क्या था बच्चों? m1 L2 T माइनस 2। अभी आप लोगों को पता चल गया कि वर्क का डायमेंशन ये है, तो आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली वर्क का डायमेंशन याद ही कर लो, वर्क फोर्स, ये दो चीज का डायमेंशन हमेशा याद कर लो, ठीक है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही होता है वर्क और फोर्स, ठीक है। तो वर्क बच्चों, वर्क का डायमेंशन क्या है? वर्क का डायमेंशन है m1 L2 T माइनस 2, ये हो गया वर्क का डायमेंशन, ठीक है बच्चों। चार्ज का डायमेंशन अभी अभी निकाला, क्या था? I1T1, ठीक है। तो क्या आएगा? m1 L2, T1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T नीचे 1 है ना, ऊपर आएगा तो क्या आएगा? -1, -2 -1 बन के -3, और I नीचे 1 है, I ऊपर आएगा तो I -1। किसी का आया था ये आंसर? हाँ आया था? नहीं आया था? ओके, दिस इज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? चलो अभी आते हैं रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास फॉर्मूला V इक्वल टू IR, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से मैं R इक्वल टू V अपॉन I लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं, बराबर बच्चों, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, या तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है बच्चों, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT है, ठीक है। तो यहां से R का फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल्स टू H अपॉन I स्क्वायर T, बराबर ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे R चाहिए, तो I स्क्वायर को और T को वहां पर डिवाइड कर दो, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। बच्चों H का मतलब क्या होता है? हीट होता है। क्या होता है? हीट। हीट का डायमेंशन क्या होता है? नोट में चेक करो, नोट में m1 L2 T माइनस 2, बराबर बच्चों। तो हीट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1 L2 T माइनस 2। I का मतलब क्या होता है? करंट। I का मतलब क्या होता है? करंट। करंट फंडामेंटल है तो क्या लिखेंगे? I स्क्वायर, और T का मतलब क्या है? टाइम, तो T पावर 1। अब ध्यान देना, m1 L2 T1 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? T माइनस 1, -2 और -1 मिलकर क्या होगा? -3, और I स्क्वायर ऊपर जाएगा तो I पावर -2। खल्लास। समझा आप लोगों को रेजिस्टेंस का डायमेंशन? क्लियर है बच्चों? समझा क्या? ठीक है, लिख लो स्टूडेंट्स। बच्चों ध्यान देना। अच्छा, ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व करके बताया, खुद से सॉल्व करके बताया, उसको मेरी तरफ से बिरयानी, ठीक है। क्लियर? आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, 1 मिनट के अंदर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सही, हाँ ठीक है, तो आपको मेरी तरफ से बिरयानी। क्लियर? चलो अच्छा, मिल बांट के सॉल्व करोगे तो 1 बिरयानी मिल बांट के खाना पड़ेगा, अकेले सॉल्व करोगे तो 1 बिरयानी अकेले खाने को मिलेगा, ठीक है। चलो बच्चों, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G।
कैपिटल जी का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कैपिटल जी? कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? चलो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं। फॉर्मूला इज F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला है, यहां से आपको जी का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। चलो ट्राई करो जरा, क्वेश्चन नंबर 16। चलो ठीक है, जैसे एक और मौका आपको देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के, ठीक है। व्हाट इज के? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। दो क्वेश्चन है, दो बिरयानी है। अगर आप कर पाओ तो बिरयानी आपकी होगी, नहीं कर पाओ तो बिरयानी मेरी होगी। चलो कैपिटल जी, कैपिटल जी का डायमेंशन फाइंड करना है, तो आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे। क्या मॉडिफिकेशन करोगे बच्चों? जी को एक साइड रहने दोगे, बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा F इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। इस तरीके से आप लोग फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या आता है? याद कर लेना आपको, फोर्स का डायमेंशन क्या बच्चों? फॉर्मूला नहीं, डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। अभी आप लोग एक स्टेप ऊपर पहुंच गए हो, आपको फोर्स और वर्क का डायमेंशन याद रहना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या बच्चों? m1 l1 t माइनस 2। नहीं आता है तो साइड में निकाल लो, रफ में निकाल लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लेना, ठीक है। वहां से आप लोग निकाल सकते हो, बराबर बच्चों। वैसे फोर्स का डायमेंशन हो गया m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? l2, बराबर बच्चों, डिवाइड बाय m1 और m2 क्या है? मास है, तो मास यहाँ पे m2 हो जाएगा, 2 मास हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये मास ये कैंसिल होकर 1 बचेगा, ठीक है। L1 और L2 मिलकर L3 बचेंगे, L3 t माइनस 2 अपॉन m1। फाइनली आई कैन राइट L3 t माइनस 2 m माइनस 1, ठीक है। चलो चेक करते हैं अलमीरा का आंसर सेम आया था क्या? नहीं, अलमीरा का आंसर गलत आया था, अलग था। एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड, ठीक है। तो के को यही रहने देंगे, डी स्क्वायर ऊपर यहां पर चले जाएगा डिवाइड बाय Q1 Q2 के। बच्चों F का मतलब क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2। कैसे पता चला? अभी अभी निकाला था आप लोगों ने, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या बच्चों? m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। d का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? l। तो यहाँ पे डी स्क्वायर होता है बच्चों l स्क्वायर डिवाइड बाय q का मतलब क्या होता है? q का मतलब चार्ज। q का मतलब क्या होता है? चार्ज, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? और q का डायमेंशन क्या हो गया? i1 t1। क्या होता है बच्चों? i1 t1। यहाँ पर 2 q है तो क्या आएगा? I2 T2। समझ में आया कैसे किया मैंने? 2 Q है तो I2 T2। क्लियर है एवरीवन? फाइन। अभी ध्यान देंगे K इक्वल्स टू M1 ऐसे रहने देंगे, L1 और L2 मिलकर L3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर T2 है, T2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? T माइनस 2। माइनस 2 पहले से ही था और ये ऊपर जाके माइनस 2 तो मिलकर माइनस 4 हो जाएंगे। I2 ऊपर जाएगा तो I माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ के। होमवर्क में लिखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा। ईटा, इसको बोलते ईटा। ईटा पत्थर वाला ईटा नहीं रे, ये ग्रीक लेटर है ईटा, ठीक है। इसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला देता हूं मैं, F इक्वल टू ईटा ए वी अपॉन एक्स। फॉर्मूला इज ईटा ए, F इक्वल टू ईटा ए वी अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे F का मतलब फोर्स होता है, A का मतलब एरिया हो गया, V का मतलब वेलोसिटी हो गया, X का मतलब डिस्टेंस हो गया। क्लियर? दिस विल बी योर होमवर्क। हाँ, X का मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 30। हाँ, एक और क्वेश्चन ले लेंगे बच्चों होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 18। Q इज इक्वल्स टू m s डेल्टा t। यहां पर आपको S का डायमेंशन फाइंड करना है, S का डायमेंशन, ठीक है बच्चों। यहां पर Q का मतलब होता है हीट, लिख लो। Q का मतलब होता है हीट, M का मतलब होता है मास, और डेल्टा T क्या है? डेल्टा T इज टेम्परेचर। डेल्टा T क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा। वहां पे लिख लो, डेल्टा T का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है। यहां पर आपको S का डायमेंशन फाइंड करना है।